हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हैंड ऑफ क्या होता है, व्हाट आर द चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज, हैंड ऑफ की प्रोसेस कैसे होती है और टाइप्स उसके। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटर सिस्टम हैंड ऑफ क्या है। आफ्टर दैट इंटरफेरेंस अलग अलग कौन से हैं, कैसे वो इफेक्ट करते हैं, उनको रिजॉल्व करने की टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। अब तक जो हैंड ऑफ हमने देखा वो जनरली हम हैंड ऑफ कब करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जब हमारा यूजर मूव हो रहा होता है तो उसको अलग अलग चैनल असाइन करते हैं। हर एक सेल के पास अलग अलग चैनल्स होती है। ठीक है, तो चैनल को हैंड ओवर करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड ऑफ। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इफ अ मोबाइल मूव्स फ्रॉम वन सेल्यूलर सिस्टम टू अ डिफरेंट सिस्टम कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट एमएससी, इट्स कॉल्ड इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। मतलब कि अगर आप देखने जाओ तो पहले ऐसा होता था कि एयरटेल का नेटवर्क पूरे इंडिया में था। गुजरात में आइडिया वोडाफोन का अच्छा था, लेकिन आउट ऑफ गुजरात जब आप जाते हो तो शेयरिंग नेटवर्क होता है। मतलब एयरटेल ने ही सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडिया और वोडाफोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सिस्टम सब एयरटेल की है, दे आर जस्ट रेंट। ठीक है, तो वो टाइम पे ऐसे मतलब एक सब्सक्राइबर से दूसरे सब्सक्राइबर में आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो वो टाइम पे जो हैंड ऑफ नेसेसरी होता है, डिफरेंट एमएससीज का हैंड ऑफ होता है, इट्स कॉल्ड इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। एमएससी एंगेज in inter-system handoff when signal becomes weak in a given cell and MSC cannot find another cell within its system to transfer the ongoing call। ऐसा कभी होता है कि भाई एमएससी एक सेल से दूसरे सिग्नल में मोबाइल मूव कर रहा है, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो रही है और एमएससी दूसरी चैनल असाइन ना कर पाए, तो क्या होगा, दूसरी एमएससी उसको हैंड ओवर कर लेगी। ठीक है, तो वो टाइम पे ये इंटर सिस्टम हैंड ऑफ होगा। मैनी इश्यूज मस्ट बी रिजॉल्व। ठीक है, मतलब क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, तो लोकल कॉल मे बी बिकम लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। रोमिंग आपने नाम सुना होगा कि रोमिंग के रेट ज्यादा होता है, तो रोमिंग वही मतलब है कि आपका अगर गुजरात का सेल्यूलर नेटवर्क है और आप बॉम्बे में जाते हो, वहां से कम्युनिकेट करते हो, तो आपको रोमिंग लगेगा। मतलब वहां की जो एमएससी है वो कम्युनिकेट, वो सारा आपका जो प्रोसेस होती है वो संभालेगी, उसके लिए आपको अलग से चार्ज देने पड़ता है। दैट चार्ज इज कॉल्ड रोमिंग। ठीक है, तो मतलब लोकल कॉल की जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के रेट आपको इफेक्ट में आएंगे। कॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन टू एमएससीज, यहां से आपका जो नेटवर्क है वो दूसरे नेटवर्क के साथ सपोर्ट अच्छे से करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाता है तो देयर में क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मतलब एमएससीज भले चाहे अलग अलग सब्सक्राइबर की हो, ठीक है, लेकिन वो कॉम्पेटिबल होनी चाहिए। तो ये है इंटर सिस्टम हैंड ऑफ। प्रायोरिटाइजिंग हैंड ऑफ। हैंड ऑफ जनरली क्या होता है, हर एक सेल में अलग अलग चैनल्स होती है। सेल को दो टाइप के कॉल को चैनल्स असाइन करनी पड़ती है सेल को। ठीक है, सेल का काम वही है कि उसके पास जो भी अवेलेबल चैनल्स है उसको देना, असाइन करना। ठीक है, किस किस को, तो वो अलग सेल से जो बंदा आ रहा है उसको भी चैनल असाइन करेगा, और वही सेल से अगर नया कॉल आता है तो उसको भी चैनल असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके मतलब दो ही फंक्शन है कि हैंड ऑफ वाले कॉल को चैनल असाइन करना
और नए कॉल को चैनल असाइन करना। तो प्रायोरिटाइजिंग हैंड ऑफ मतलब के हैंड ऑफ की जो प्रोसेस है उसको प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं आप, कि एक सेल से दूसरे सेल में जब मूव हो रहे हैं तो नया सेल जो है उसके पास चैनल अवेलेबल होनी चाहिए। सो द प्रॉब्लम इज टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस, channel allocate to hand off call rather than new call request from a cell। प्रायोरिटाइजिंग हैंड ऑफ करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि सिर्फ हैंड ऑफ वाले यूजर्स को ही चैनल असाइन होगी, नए कॉल को चैनल असाइन होगी ही नहीं। ठीक है, सो व्हाट मे बी अकर, a call drop of ongoing call is more annoying than a new call request। ये क्यों होना चाहिए प्रायोरिटाइजिंग हैंड ऑफ? क्योंकि जब आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहे हो तब अगर आपका फोन कट जाता है, इट इज मोर एनोइंग देन आप जब नया कॉल एस्टेब्लिश कर रहे हो और आपको बिजी टोन की आवाज मिले, उससे ज्यादा एनोइंग वो चीज है कि आपका ऑनगोइंग कॉल चल रहा है और वो कॉल ड्रॉप हो जाए। इसलिए हैंड ऑफ को प्रायोरिटी देना जरूरी है। ठीक है, तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? First solution is guard channels. Guard channel means some fraction of total available cell channels exclusively set aside for handoff request। के सेल के पास जितनी भी टोटल चैनल्स अवेलेबल है उसमें से कुछ चैनल्स साइड ही कर दे हैंड ऑफ के लिए। ठीक है, उसके पास सपोज 100 चैनल है तो 60 चैनल्स वो हैंड ऑफ के लिए ही असाइन कर दे और 40 चैनल्स नए कॉल के लिए रखें। ठीक है, मेक्स अ फ्यूअर चैनल अवेलेबल फॉर अ न्यू कॉल रिक्वेस्ट बट रिजल्ट इन डिसएडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग टोटल कैरिड ट्रैफिक। उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हैंड ऑफ ना भी आए, वो टाइम पे क्या होगा कि नए कॉल को 40 से ज्यादा मतलब कॉल आ गए तो 40 चैनल तो आपने असाइन कर दी नए कॉल को, और अगर नया कॉल आता है तो उसको क्या मिलेगा, बिजी टोन मिलेगा। तो वो क्या करता है कि टोटल ट्रैफिक को बढ़ाता है, सेल के ट्रैफिक को। ठीक है, ये अगर गार्ड चैनल का कंसेप्ट यूज करेंगे, गार्ड चैनल मतलब पर्टिकुलर चैनल को फिक्स कर देना हैंड ऑफ के लिए। अ गुड स्ट्रेटेजी इज डायनामिक चैनल एलोकेशन। ओके, यहाँ पे आप जो फिक्स कर रहे हो कि कुछ चैनल्स उसके लिए रिजर्व कर रहे हो वो मत करो, इसकी जगह पे क्या करो आप डायनामिक चैनल लोकेशन, जिसमें क्या होगा एडजस्ट नंबर ऑफ गार्ड चैनल एज नीडेड बाय डिमांड। मतलब जितने जितने लोगों को हैंड ऑफ से चाहिए उनको प्रायोरिटी देके उनको असाइन करो, और जो चैनल रिमेनिंग रहे वो न्यू कॉल के लिए रखो। ठीक है, टोटल डिमांड बेस, डायनामिक मतलब डिमांड बेस, जितनी जरूरत हो उतना ही करो आप लोग। सो चैनल्स आर नॉट वेस्ट इन सेल्स विथ लो ट्रैफिक, तो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। ठीक है, और चैनल का भी वेस्ट नहीं होगा। सो दैट इज वन सॉल्यूशन, गार्ड चैनल। कि आप कैसे प्रायोरिटी दे वो प्रॉब्लम है, तो उसका एक सॉल्यूशन ये है। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन है क्यूइंग, क्यूइंग ऑफ हैंड ऑफ रिक्वेस्ट। In this, provide a time delay between the threshold for handoff and minimum signal level to live call। कई बार क्या होता है कि हैंड ऑफ के लिए हमने आगे के लेक्चर में देखा था कि थ्रेशोल्ड से जब वैल्यू सिग्नल की नीचे जाती है तो ऑटोमेटिकली हैंड ऑफ के लिए रिक्वेस्ट चली जाती है। ठीक है, लेकिन आपका कॉल ड्रॉप कब होगा, तो थ्रेशोल्ड लेवल से भी नीचे एक लेवल है मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ लेवल, उससे अगर आपका सिग्नल लेवल कम जाता है तो ही आपका कॉल ड्रॉप होगा। ठीक है, तो क्यूइंग का मतलब है कि टाइम डिले प्रोवाइड करना। थ्रेशोल्ड के लिए, थ्रेशोल्ड से गई नीचे वैल्यू, रिक्वेस्ट आ गई हैंड ऑफ के लिए, फिर भी थोड़ा टाइम डिले प्रोवाइड करना। कब तक, जब तक वो कॉल का लेवल, कॉल का सिग्नल लेवल मिनिमम लेवल से कम ना चला जाए। तो ये जो इन बिटवीन है वो थोड़ा टाइम दे सकते हैं, क्यू में डाल सकते हैं हैंड ऑफ को, क्योंकि हैंड ऑफ अभी उसने रिक्वेस्ट डाली है, मतलब इतना जरूरी नहीं है कि भाई इमीडिएटली हैंड ऑफ कर ही दो आप लोग।
ठीक है, तो क्यू में रखना अगर आपके पास चैनल अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, अ हैंड ऑफ रिक्वेस्ट कैन कीप ट्राइंग during that time period instead of having a single block or no block decision. Calls will still be dropped if time slot period expires. ठीक है, मतलब उसको टाइम डिले प्रोवाइड करना, टाइम में पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर चैनल अवेलेबल हो जाती है तो उसको असाइन कर दो हैंड ऑफ को, अगर नहीं होती है देन एंड देन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम द कॉल में बी ड्रॉप। ठीक है, सो इट्स अ क्यूइंग। बेसिकली कुछ नहीं है क्यूइंग, मतलब के हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट आए फिर भी उसको थोड़ा टाइम असाइन करना, वो टाइम में अगर कोई चैनल मिल जाती है तो ठीक है उसको दे देंगे, अदरवाइज कॉल टर्मिनेट करेंगे। सो इट्स अ प्रायोरिटाइजिंग हैंड ऑफ। नाउ वी आर गो थ्रू प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन, एक्चुअल प्रैक्टिकल के ऑन फील्ड क्या हैंड ऑफ कंसिडरेशंस होने चाहिए, है ना। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ अडॉप्ट अ माइक्रो सेल कंसेप्ट more hand off needed for high speed users so MSC burdened। ओके, ये बहुत काम की चीज है। माइक्रो सेल कंसेप्ट आपको मालूम है कि आपका जो सेल स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या कर दिया है, स्मॉल स्मॉल माइक्रो सेल्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप माइक्रो सेल कंसेप्ट यूज करोगे और अगर कोई हाई स्पीड यूजर के एकदम कार में जा रहा है 60 की स्पीड से, ठीक है, तो उसको कितने हैंड ऑफ, बहुत ज्यादा हैंड ऑफ चाहिए होंगे क्योंकि वो एक सेल से दूसरे सेल में 60 किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा कि एमएससी को बहुत सारा बर्डन पड़ेगा कि इतने सारे हैंड ऑफ। ठीक है, माइक्रो सेल का अगर हमने यूज किया है तो, क्योंकि माइक्रो सेल मतलब छोटे छोटे सेल होते हैं। ठीक है, तो एमएससी विल बी बर्डन। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अम्ब्रेला सेल कंसेप्ट। बहुत काम की चीज है ये अम्ब्रेला सेल कंसेप्ट, एग्जाम में भी कई बार पूछता है। इन दिस यूज अ डिफरेंट एंटेना हाइट्स एंड ट्रांसमीटर पावर लेवल टू प्रोवाइड अ लार्ज एंड स्मॉल सेल कवरेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल की जो डिस्टेंस होती है वो जनरली किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे, एंटेना की हाइट पे। जितना एंटेना की हाइट ज्यादा है उतना सेल का रेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ब्रेला सेल में हम क्या करते हैं कि जो एक पूरा ये सेल है, ठीक है, उसमें हम दो टाइप के एंटेनाज यूज करते हैं, दो तरह की हाइट वाले। एक होता है लॉन्ग हाइट एंटेना कि जो क्या करेगा, इट इज फॉर हाई स्पीड यूजर। ठीक है, लार्ज अम्ब्रेला सेल फॉर हाई स्पीड यूजर। लार्ज अम्ब्रेला मतलब लॉन्ग हाइट टावर सेल। ठीक है, और छोटे छोटे एंटेनास, ओके, स्मॉल हाइट एंटेनास, दे आर फॉर लो स्पीड ट्रैफिक। ठीक है, वो कब काम आएंगे, लो स्पीड के लिए। समझ में आया? ओके, तो दोनों का यूज के हिसाब से दोनों को अलग कर दिया। हाई स्पीड यूजर के लिए ये मोर हाइट वाला एंटेना, लो स्पीड यूजर के लिए पेडेस्ट्रियन, जो जनरली हम चलते चलते बात करते हैं, उन लोगों को इतना हैंड ऑफ की जरूरत कभी होती ही नहीं है क्योंकि जनरली कोई 500 मीटर से 600 मीटर ही चलता है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे स्मॉल हाइट एंटेनास है। Multiple antennas and transmitter can be co-located at a single location if necessary। ठीक है, एक ही जगह पे बड़े हाइट वाला एंटेना भी होगा, छोटी छोटी हाइट वाला एंटेना भी होगा। लार्ज सेल is required by high speed traffic to handle high speed traffic because fewer to provide it fewer handoffs. Small cell for a low speed traffic. If high speed user starts to decrease its velocity, then base station will hand it to microcell without MSC। Okay, ये बहुत काम की चीज है
कि हाई स्पीड यूजर है उसके लिए हमने बड़ी हाइट वाला एंटेना तो असाइन कर लिया, इससे सेल की हाइट भी या सेल की जो रेंज है वो भी बढ़ गई। लेकिन अगर हाई स्पीड यूजर लो स्पीड यूजर में कन्वर्ट होता है, मतलब कि आप गाड़ी अभी इतनी स्पीड से नहीं ले जा रहे हो या फिर कहीं पे खड़ा रहना है आपको, तो क्या होगा, तो अगर हाई स्पीड यूजर की स्पीड डिक्रीज होती है देन बेस स्टेशन विल हैंड इट टू अ माइक्रो सेल विदाउट एमएससी कन्वर्टेशन। एमएससी को पूछे बिना बेस स्टेशन डिसीजन लेके वो जिस माइक्रो सेल में है उसको हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, क्लियर। अम्ब्रेला सेल कंसेप्ट, अम्ब्रेला सेल का कंसेप्ट यही है, डिफरेंट हाइट फॉर डिफरेंट ट्रैफिक यूजर। प्रॉब्लम 2, सेल ड्रैगिंग। ये सब क्या है? ये सब जो देख रहे हैं वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस है। एक्चुअल यहाँ वहां पे जो फील होता है, वहां पे ऑन साइड जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो कौन सी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो सेकंड इज सेल ड्रैगिंग। As speed of pedestrian is very low, it provide very strong signal to a base station. जनरली हम चल के बात करके जाते हैं तो हमारी स्पीड इतनी रहती नहीं है, तो मतलब कि आपका जो सिग्नल है टावर के साथ कनेक्शन एकदम पावरफुल होता है और सिग्नल आपको एकदम स्ट्रांग मिलता है। When it travels away from BS, signal level does not decay rapidly. आप चाहे बेस स्टेशन से दूर जा रहे हो तो भी आपका जो सिग्नल लेवल है वो एकदम से ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ग्रेजुअली नॉट रैपिडली, एकदम से डिक्रीज नहीं हो जाएगा। अगर आप उसके पास जा रहे हो बेस स्टेशन के पास तो इंक्रीज होगा, उससे अगर दूर जा रहे हो तो डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन सडनली डिक्रीज नहीं होता है। इवन व्हेन इट क्रॉस द रेंज ऑफ सेल, signal level may not be above the handoff threshold, so handoff may not occur. This is called cell dragging. Yes, के आप चलते चलते माना कि सेल की रेंज के बाहर चले जाते हो, सेल की रेंज के बाहर जाओगे तो क्या होगा, दूसरा सेल आ जाएगा, दूसरे सेल को आपको चैनल असाइन करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लो स्पीड यूजर हो तो बेस स्टेशन से आपका सिग्नल लेवल इतना पावरफुल कनेक्टेड होता है कि चाहे आप सेल को क्रॉस कर लो ना, फिर भी आपका थ्रेशोल्ड लेवल से सिग्नल लेवल आपका थ्रेशोल्ड हैंड ऑफ से कम नहीं जाता है, मतलब थ्रेशोल्ड के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल ड्रैगिंग, सेल को ड्रैग करना। ठीक है, कि आप एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते हो फिर भी हैंड ऑफ जनरेट नहीं होता है हैंड ऑफ के लिए रिक्वेस्ट, सो दैट इज कॉल्ड सेल ड्रैगिंग। सॉल्यूशन इज टू डील विद दिस प्रॉब्लम, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड एंड रेडियो कवरेज पैरामीटर मस्ट बी एडजस्ट केयरफुली। कि हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड जो आप सिलेक्ट करते हो वो बहुत लो स्पीड यूजर एंड हाई स्पीड यूजर दोनों को ध्यान रख के आपको सिलेक्ट करना होगा, और रेडियो कवरेज पैरामीटर्स भी अच्छे से लाइवली मेजर करने पड़ेंगे, तो ही आप ये सेल ड्रैगिंग को रोक सकते हो। क्लियर, तो ये दो प्रॉब्लम थे प्रैक्टिकल हैंड ऑफ कंसिडरेशन। हैंड ऑफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। टिपिकल हैंड ऑफ पैरामीटर्स, पहले क्या होता था फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में क्या होता है। ठीक है, सेकंड जनरेशन इज जनरली डिजिटल सेल्यूलर सिस्टम है, पहले की जो थी वो एनालॉग सेल्यूलर सिस्टम थी। तो जो फर्स्ट जनरेशन सिस्टम थी वो उसमें हैंड ऑफ जो है इट इज इनेबल्ड बाय एमएससी, डेटा इज प्रोवाइडेड बाय बीएस। हैंड ऑफ की जो रिक्वेस्ट है वो बीएस जनरेट करता था, बीएस कंटिन्यूअसली मेजर करता था सिग्नल लेवल को और सिग्नल लेवल से वो मालूम कर पाता था और वो रिक्वेस्ट करता था एमएससी को टू प्रोवाइड ए चैनल। ठीक है, तो उसमें क्या रहता था कि थ्रेशोल्ड मार्जिन जो 6 to 12 dB का सिग्नल लेवल इस पे रहता था, 6 to 12 dB जा रहा है
तो ही वो थ्रेशोल्ड की रिक्वेस्ट कर देता था एमएससी को। टोटल टाइम टू कंप्लीट अ हैंड ऑफ इट इज 8 to 10 seconds in previous cellular system, but now in a digital cellular system it is enabled by mobile assistant हैंड ऑफ MAHO माहो हमने देखा था वो कि मोबाइल ही सब कुछ मेजर करता है और मोबाइल ही रिक्वेस्ट डालता है हैंड ऑफ की। मोबाइल ही कंटिन्यूअस मेजर करेगा कि सिग्नल लेवल को, अगर सिग्नल लेवल बहुत कम जा रहा है, थ्रेशोल्ड से भी कम जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हैंड ऑफ के लिए वो रिक्वेस्ट डाल देगा। ठीक है। लो नेसेसरी हैंड ऑफ मार्जिन, इसमें 0 to 6 dB तक खींच सकते हैं। यहाँ पे 6 to 12 dB में ही रिक्वेस्ट चली जाती थी हैंड ऑफ के लिए। यहाँ पे लो पावर में भी आप, लो पावर एक्चुअल सिग्नल पावर होगा तभी रिक्वेस्ट आएगी। टोटल टाइम टू कंप्लीट हैंड ऑफ is 1 to 2 seconds. Okay, so this is a hand off comparison, you can say that, for a previous cellular system and current cellular system. Clear? Okay. Interference, ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन जब होता है तो कौन से इंटरफेरेंस हमें एक्सपीरियंस होंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इंटरफेरेंस इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्युलर रेडियो। इट लिमिट्स द कैपेसिटी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ ड्रॉप कॉल्स। इंटरफेरेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा, सेल की कैपेसिटी उतनी कम रहेगी और नंबर ऑफ ड्रॉप कॉल्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरफेरेंस? First one is another mobile in a same cell. Okay? अगर आपने सेम चैनल दो मोबाइल को असाइन की है तो मे बी प्रॉब्लम हो सकता है कि सेम मोबाइल है, अनदर मोबाइल, जो भी ये सेल में दूसरे मोबाइल है उनकी वजह से जो इंटरफेरेंस आ रहा है वो। अ कॉल इन प्रोग्रेस इन अ नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल में भी कोई कॉल चल रहा है तो उसका भी इंटरफेरेंस आ सकता है। अदर BS ऑपरेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड, दूसरे जो बेस स्टेशन हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पे, तो दो अलग अलग BS में भी इंटरफेरेंस आ सकता है। सो दीज आर सोर्सेस ऑफ इंटरफेरेंस। इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस, क्या क्या इफेक्ट आती है उसमें, ये सोर्सेस है, अगर वो इनेबल हो गए तो उनकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आएगी। तो इंटरफेरेंस इन वॉइस चैनल्स कॉजेज क्रॉसटॉक और नॉइज इन अ बैकग्राउंड। ठीक है। क्रॉसटॉक मतलब कई बार क्या होता है कि आप कॉल लगाते हो और दूसरा भी कॉल चल रहा है तो उसका भी जो रिसीव्ड सिग्नल है वो आप में आ जाएगा, मतलब उसकी बातें आपको सुनाई देगी। ठीक है। क्रॉस कॉल जिसे बोलता है। और नॉइज इन अ बैकग्राउंड, दैट इज आल्सो affected to a voice channels. Interference in control channel causes control channel. जनरली क्या होता है कि सेल को जितनी पूरी चैनल दी जाती है उसमें से कुछ चैनल वो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए रखता है और कुछ चैनल यूजर्स के लिए रखता है। ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए भी उसको चैनल चाहिए ना, BS या MSC के साथ कन्वर्जेशन करना है तो वो कंट्रोल चैनल से ही करेगा। ठीक है। तो वो कंट्रोल चैनल में अगर कोई इंटरफेरेंस आता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? दिस विल रिजल्ट इन अ मिस कॉल, ब्लॉक कॉल और ड्रॉप कॉल। ठीक है। तो ये कंट्रोल चैनल्स की मतलब डिसएडवांटेजेस है, मतलब क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं कंट्रोल चैनल में अगर इंटरफेरेंस आता है तो। टू मेजर टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, को चैनल इंटरफेरेंस एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। को चैनल इंटरफेरेंस मतलब को चैनल सेल आपको मालूम है, हमने एक पूरी थियरी देखी थी
आई और जे दोनों की वैल्यूज, एक इक्वेशन था हमारे पास, वो इक्वेशन में आई और जे की जो वैल्यू है उससे आप को चैनल को ढूंढ सकते हो कि ये सेल का को चैनल सेल कौन सा है। ठीक है। Co-channel interference is caused due to the cells that reuse the same frequency set. The cells using the same frequency set are called co-channel cells. मतलब जो दो सेल सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं उनके बीच जो डिस्टर्बेंस आता है, इंटरफेरेंस आता है, उसको हम बोलता है को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है। Adjacent channel interference ACI is caused due to the signal that are adjacent in frequency। अभी अगर आप एक काम करो कि एक चैनल को एक फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, सपोज 25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, वो तो फ्रीक्वेंसी बैंड है, माना कि 1250 ऐसी एक चैनल है, वो मैंने एक सेल को दिया है, दूसरे चैनल को 1251 दिया है, विच इज एडजेसेंट, यू कैन से दैट। तो 1250 में अगर आपको आपका कम्युनिकेशन चल रहा है तो 1251 में भी थोड़ा इंटरफेरेंस आएगा क्योंकि वो क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है। तो ऐसा जो इंटरफेरेंस है ड्यू टू द एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज, उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस आता है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि भाई क्या है ये और ये इंटरफेरेंस को रिमूव कैसे करता है। क्लियर? थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।